नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो टू एवरीवन। जी, आजकल देश और दुनिया में करोना करोना करोना, बस कोरोना को लेके मीन्स कोविड-19 को लेके ऐसा घबराहट सी पैदा हो गई है कि पूरी दुनिया उसी के लिए ही काम करने में, या तो कोई उसके बचाव के प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर उसकी दवाइयों के खोज कर रहा है। पूरी दुनिया लगी हुई है दवाइयों के खोज में। अभी मैं आपको इस वीडियो में पहले तो दुनिया के बारे में बात करूंगा, फिर अपने देश के बारे में कुछ बात करूंगा। सबसे पहले जो इस दुनिया को लेकर बात है वो इस समय कोरोना मीन्स कोविड-19 को लेकर है। तो मैं उसकी दवा जो मार्केट में उपलब्ध है, आज से नहीं पिछले 40 साल से और 50 साल से उपलब्ध है, मगर उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा क्योंकि वो आम आयुर्वेदिक दवा है और ये इतनी तेज़ी से असर करती है कि विद इन सेकेंड, जैसे हम हाथ सैनिटाइज करते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से, ठीक उसी तरह इसकी 2-4 ड्रॉप लेते ही ये हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को सैनिटाइज करने लगती है। पूरी बॉडी में गला एकदम खोल देती है, नाक खोल देती है, लीवर ठीक कर देती है, किडनी और स्टोमक, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स, इवन टॉन्सिल्स, गले की और नाक की कंजेशन, ये सब कुछ ठीक कर देती है। तो पता नहीं लोगों का इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया। ये बहुत सबसे पुरानी दवाओं में एक है और हमारे घर में अक्सर मिलती है क्योंकि हम बचपन में बहुत छोटे थे, कभी हमारे पेट में दर्द हो, वॉमिटिंग आने लगे हो और कंजेशन हो जाए या गले में दर्द हो तो हमारे माता पिता हमें ये दे दिया करते थे और हम ठीक महसूस करने लगते थे। इवन डायरिया हो जाए तब भी। अब मैंने जो इन चीज़ों को आजमाया वो इन दिनों, क्योंकि मैं ऑफिशियल डील में भी रहा और वर्कर्स के साथ भी रहा, कुछ एक मेरे को सप्लाईज देनी थी कॉरपोरेट सेक्टर्स की या कोविड-19 से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, तो उनमें भी मैं बिज़ी रहा, तो लोगों के संपर्क में रहा। ऐसे में कई बार मुझे ऐसा घबराहट सी होने लगती थी जैसे मुझे कुछ हो रहा है। इस दौरान मैंने अपने घर में पड़ी इस दवा को इस्तेमाल किया जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये विद इन सेकेंड्स काम करती है और विद इन 10 मिनट्स आदमी को ऐसे लगता है कि उसको कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने इसका एक रूटीन बना लिया हमारे घर में, जैसे सैनिटाइज़र हम यूज़ करते हैं वैसे ये दवा अगर हम जब भी दिन में, इवन हमें कुछ नहीं है तो दिन में सुबह खाली पेट भी ले लें 2-4 बूंद और रात को सोते वक्त 2-4 बूंद, तो उतना ही काफ़ी है हमारे को बचाव के लिए। या जब भी हमें किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति से संपर्क में आए जहां हमें लगे कि भाई इसे कोविड हो सकता है और हमने इससे बात कर ली या इससे कुछ हमें रिएक्शन आ गया हो, तो 2 बूंद भी लेंगे तो उससे भी हमें रिकवरी सी हो जाएगी और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हमारी इंटरनल बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी। अब मैं उस दवा का बारे में बताने जा रहा हूँ। वो दवा है अमृत धारा। अमृत धारा जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये मैन्युफैक्चर की गई है पंडित ठाकुर दत्त शर्मा वैद्य हैं जो, और इसका मार्केट MRP इसकी मैं अभी जो प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ वो है अमृत धारा और ये आज से 40-45 साल पुराना तो प्रोडक्ट है कम से कम और बहुत इजीली उपलब्ध है। हमारे इंटरनल बॉडी को पूरा सैनिटाइज कर देती है और बीमारियों से मुक्त कर देती है। और इसी का सेम कॉम्बिनेशन अमृत द्रव्य है। ये अमृत धारा जो बनाई गई है ये पंडित ठाकुर दत्त शर्मा वैद्य हैं, उनके द्वारा ये आयुर्वेदिक मेडिसिन 12 ml जो कि 75 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है और किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे इजीली उपलब्ध हो जाती है और केमिस्ट शॉप पर भी आसानी से मिल जाती है। इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट है अमृत द्रव। अमृत द्रव जो है ये अच्युत्या हरिओम फार्मा द्वारा बनाई गई है। ये एक धार्मिक संस्था द्वारा बनाई गई है, इसलिए उन्होंने
इस अमृत द्रव्य के नॉमिनल चार्ज लिए हैं। जहाँ की अमृत धारा आपको 75 रुपये में 12 ml मिलती है, वहीं आपको 20 रुपये में अमृत द्रव मिल जाती है जो कि 10 ml है। और ये नहीं कि ये सस्ती होने के साथ इसका असर कम है, इसका असर भी इसके बराबर है। इवन मैं समझता हूँ कि अमृत द्रव का असर अमृत धारा से भी दुगना बढ़िया है, जो मुझे लेने पे लगा है। तो आप इससे ना घबराएं कि ये सस्ती है तो ये असरकारक नहीं होगी, ये भी बराबर असरकारक है, शायद उससे ज़्यादा ही। तो जो आपको देखना है कि जो आपको सुविधा से उपलब्ध हो जाए उसे आपको ले लेना है। और उसके इसमें एक खासियत ये भी है कि 1 साल की उम्र से लेके किसी भी उम्र के व्यक्ति को दी जा सकती है। तो इसमें 1 साल के बच्चे को जो देनी है आपको 2 या 3 बूंद, इससे अधिक नहीं, ठीक है। 1 बूंद से 3 बूंद तक आप 1 साल के बच्चे को दे सकते हैं। और उसके ऊपर आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डोज बढ़ाते जाएं। और एक एडल्ट व्यक्ति को या किशोर अवस्था के व्यक्ति को ये 5 से 7 बूंद उसकी आवश्यकता के अनुसार दी जा सकती है। ये खाली पेट सुबह ली जा सकती है और लेनी भी चाहिए। और रात को सोते वक्त भी इसको एक बार आदमी ले ले तो मेरे ख्याल उसको कोविड हो ही नहीं सकता, ठीक है। और दिन में 2-4 बार, जैसे या तो आपको कभी भी किसी से मिले लें तो 2-2 बूंद भी करके लेंगे तो आपको बिल्कुल घबराहट खत्म हो जाएगी कि आपको कोविड होगा। ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी डॉक्टरों की दवा आप साथ साथ लेते रहें और इसके साथ ये अपनाएंगे तो आपको उम्मीद है कोविड बिल्कुल नहीं होगा। और ये सेकंडों में काम करती है, मिनटों सेकंडों में काम करती है। इसके लिए आपको असर एकदम साथ के साथ नज़र आएंगे, इस बात की मेरे को उम्मीद भी है। अब मैं आपको बता दूं इनके फ़ायदे क्या क्या हैं और किस तरह से ली जाती है, वो सारा अब मैं बताने जा रहा हूँ। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसके फ़ायदे हैं, ये सबसे पहले थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले का जो इन्फेक्शन है उसे दूर करती हैं ये दोनों दवाएं। और ये कोल्ड और कंजशन यानी सर्दी और जुकाम से जो नाक बंद हो जाती है उसको भी ठीक करती हैं। ये लीवर के इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती हैं, यानी लीवर में कोई इन्फेक्शन हो उसको भी, हार्ट के इन्फेक्शन को भी, पेट के स्टोमक इन्फेक्शन को भी, प्लस किडनी के इन्फेक्शन को भी। और जैसे कॉन्टीन्यूस हमें हिचकी आने लगती है, हिकअपिंग होने लगती है तो उसको भी ठीक कर देती है। और डायरिया के लिए ये बहुत रामबाण दवाई है। डायरिया और वॉमिटिंग अगर साथ साथ हो रहे हों, ये दवा बहुत असरकारक है और एकदम से असर करती है, मिनटों सेकंडों में उसे भी ठीक कर देती है। और वॉमिटिंग और जुकाम का आना, ये उसको भी मिनटों सेकंडों में ठीक करती है। और जुकाम के साथ खांसी आना और गले का पक जाना यानी टॉन्सिल्स हो जाना, उसको भी रिकवर कर देती है। तो मेरे ख्याल कोविड में यही तो सभी सिम्टम्स हैं। आप इन सब सिम्टम्स को ही देखते हुए कोविड से घबरा जाते हैं। अगर आप कोविड के इन सिम्टम्स को देखते हैं तो आप ये देखिए कि इसमें ये सभी का ही बचाव के लिए ये काम करने वाली दवा है। और साथ ही साथ आपके लिए इसके शुरू करें। अब आपको मैं इसके बारे में बता दूं। 1 साल के बच्चे को 1 ड्रॉप से 2 ड्रॉप आप दे सकते हैं, 5 ml शहद के साथ दे सकते हैं। उसके बाद उसे और 5 ml भी शहद दे सकते हैं अगर उसे कड़वा सा फील होता है। और उसके ऊपर उसको चाय दे सकते हैं थोड़ी सी, या गर्म पानी हल्का दे सकते हैं जितना वो आराम से पी सके। उसके बाद आप 3 से 7 बूंद इसकी दे सकते हैं 10 से 15 ml ल्यूक वार्म यानी कोसे पानी में, गर्म पानी में, और या फिर 15 ml चाय के साथ। और उसके बाद ये ऊपर से चाय पी ली जाए, पूरा 1 कप, या पानी पी लिया जाए, पानी के साथ लें तो आपको ये बहुत फ़ायदा करेगी। साथ ही साथ अगर ये आपको कहीं नहीं मिलती गांव देहात में तो YouTube पे इसके बनाने की विधि भी मिल जाती है। आप अमृत धारा बनाने की विधि ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगी। और गूगल पे आप इन दोनों दवाइयों के बारे में सर्च करेंगे, अमृत धारा और अमृत द्रव, और भी कई आयुर्वेदिक संस्थान बनाते होंगे। तो अगर केमिकल साल्ट सेम हो तो ले लीजिएगा।
वो आपको गूगल पे भी ये सब कुछ मिल जाएगा। अब अमृत धारा जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है A293/78 और ये पंडित ठाकुर दत्त शर्मा वैद्य द्वारा बनाई गई है। इसका 75 रुपये MRP है। इसी तरह ये अमृत द्रव्य है अच्युत्या हरिओम फार्मा, जो कि बापू आसाराम जी की आयुर्वेदिक संस्थान है। ये वहाँ से मिल जाती है आसानी से, तो 20 रुपये की ये वहाँ पे मिलती है 10 ml। ये 75 रुपये की 12 ml। तो आपको ये देखना है कि जो आपको आसानी से उपलब्ध हो, दोनों के असर सेम है, उनकी अच्युत्या हरिओम फार्मा है, ठीक है। और ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर मेरी एक और सलाह है कि जैसे जन्म से किसी को नवजात शिशु को कोरोना है और उसके लिए कोई दवाई नहीं है और आखिरी समय में डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं, तो फिर उस वक्त चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इसको ज़रूर आजमाए। अगर ज़िंदगी भर भी डरता रहे तो आखिरी वक्त में आजमा के देख ले, हो सकता है कि लाभ कर जाए। और रेगुलर जैसे हम सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, वैसे इसके 2 गुण हम हर किसी व्यक्ति जो जहाँ हमें डर लगने लगे या सब्जी बाज़ार खरीदने जाते हैं, कोई भी मार्केट बहुत रश में जाते हैं, वहाँ से आते ही 2 बूंद ले लेते हैं पानी में डाल के, किसी भी उम्र का व्यक्ति, तो उससे बिल्कुल ख़तरा नहीं रहेगा, किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहेगा, ये मेरी उम्मीद है। और आपसे विनती है इसे ज़रूर लें और एक बार आजमाएं ज़रूर। और साथ ही साथ अब मैं देश से जुड़ी कुछ बात कहने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे देश में अभी सिख धर्म हिंदू धर्म की ही एक शाखा है और इस धर्म ने जो सेवा की है पूरी दुनिया की, वो काबिल तारीफ़ है। अभी इसमें हमें लोग जैसे चने के झाड़ पे चढ़ाना होता है वैसे चढ़ा रहे हैं हम सिख लोगों को। वो हमें बचना है उस घमंड से। ना हमारे गुरु देव दशमेश पिता ने हमें ऐसी शिक्षा दी, ना हमारे पंथ के किसी भी गुरु ने, कि हमें अपनी करनी पे घमंड करना है। हमें तो देश की सेवा, दुनिया की सेवा करनी है। जैसा कि अभी चाइना का कहना है कि वो हमारे भारत की ज़मीन को खालिस्तान वालों को देगा, वो मीठा दाना हम पर डाल रहा है। इसी तरह अमेरिका भी केवल सिख पंथ का झंडा फहरा रहा है, उसके साथ ये नहीं कहता कि मुझे गर्व है उस देश पर जो भारत है, जिसमें ऐसे ऐसे धर्म हैं, जिसमें धर्म गुरु ऐसे हुए जो ऐसा कार्य करते हैं, जिनके लोग जो देश और दुनिया की सेवा करने के लिए हैं। तो इसलिए हमारे देश का किसी भी धर्म का झंडा लगाने के साथ साथ उसको भारत का भी झंडा लगाना चाहिए। कल को ये ना हो ये सिख धर्म के लोगों को भड़काने लगे दूसरे देश के लोग और उससे हिंदुओं और सिखों को बीच में दरार पैदा हो। क्योंकि सिखों के पिता अगर माना जाए तो हिंदू थे और छोटे भाई भी हिंदू हैं, क्योंकि घर का हर बड़ा बेटा सिख और सिखों का जो जन्म हुआ वो हिंदुओं से हुआ। तो इसलिए मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हुआ हूँ और मेरी माता सिख परिवार से संबंधित है। मेरे मामा लोग कुछ सिख हैं, कुछ हिंदू हैं। तो क्या हमारे में ऐसी दरारें हो जाएंगी? तो ऐसा ना हो आने वाले टाइम में कि कोई हमें हमारे तारीफ़ें कर कर के ही हमारे को हमारे देश के खिलाफ़ कर दे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये जो पाकिस्तान है, इसमें चाहे मुस्लिम धर्मी क्यों ना हो, वो स्वयं हमारे देश में सम्मिलित हो जाएंगे। ऐसे में चाइना को भी अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, अमेरिका को भी और देशों को भी। वो कहीं ऐसा ना हो कि सिख धर्म के लोगों को भड़काकर ये कह दें कि अब आप पाकिस्तान वाला हिस्सा आप ले लो। इससे क्या होगा, हिंदुओं में, पंजाबी हिंदू और सिखों में ये फ़र्क आने लगेगा। तो इस चीज़ का हम सिख भाइयों को बहुत ध्यान रखना है कि हमें एक होकर रहना है और